नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महा एपिसोड में, जिसमें हम लोग हर हफ्ते में एक ऐसा प्रयास करते हैं ताकि एक कुछ नई चीज़ें जानें। एक किसी न किसी चीज़ से हम लोग जूझते जूझते उससे बोरिंग महसूस करते हैं। कोई भी काम कोई व्यक्ति एक फील्ड में नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा और अगर उससे थोड़ा हटके वो एक ऐसे माहौल में नहीं जाएगा जहां पर उसको कुछ सकारात्मकता आए, तो वो व्यक्ति उस काम को मन से नहीं कर सकता है। कुल मिला के कहने का ये है कि हमें अपने जो काम हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अपना समय निकाल करके अलग गतिविधियों में देना चाहिए। हम लोग भी यही करते हैं कि कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं, समाज में, ग्राम में, शहरों में, विश्व में, वायुमंडल और सौरमंडल में, यहाँ तक कि क्या कैसा चेंजेज हो रहा है और किस तरह से हमें अपनी आवश्यकताएं चेंज हो रही हैं और हमें किस तरह से चेंज होना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ये बता दें, सब जानते हैं कि हमारा जो 2022वां साल था ये पूरी गुजर रहा है और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और जो नया वर्ष है 2023 वो सब दस्तक दे रहा है आने के लिए हमारे जीवन में। निश्चित रूप से हमारे सब लोगों से के लिए यही प्रार्थना है ईश्वर से कि 2023 हमारे सभी छात्रों के लिए और हमारे सभी देशवासियों और हमारे सभी विश्व के लोगों के लिए एक अच्छा सुनहरा भविष्य लेकर के आए। सब जगह शांति, सौहार्द और सहिष्णुता का जो वातावरण है वो बना रहे। देखिए, 2022 की कुछ यादों को हम देखें तो देखते हैं कि एक ऐसी लड़की थी जिसने एक नया शादी का टर्न चलाया, एक पैटर्न चलाया, जो मतलब उसने खुद से शादी की। उस लड़की ने खुद से शादी की। इस स्थिति को बोला गया सोलोगेमी। इस वर्ड को क्या बोला गया? सोलोगेमी बोला गया। और दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे भारत में जो अंतरिक्ष स्पेस है उसने प्राइवेट क्षेत्र ने कदम रखा हुआ है। जैसे अमेरिका की स्पेस एक्स जानते हैं आप, वो क्या है? एक एलन मस्क है, उनकी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है, अंतरिक्ष में अपने रॉकेट से लेकर के लोगों को टूर चीजें कराने लगी है। हमारे भारत ने ही पहले मतलब इसरो से हट करके, जैसे इसरो हमारा क्या है, गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, तो इससे हट करके हमारे देश ने इसमें कदम रखा हुआ है। तीसरी सकारात्मकता बात हमारे देश में ये हुई है कि हमारे भारतीय मूल के जो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक बने हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये एक अपना उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि अगर किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, अगर आपका लोगों के प्रति नजरिया अच्छा हो, तो लोग ये माने रहे जातिवाद और आपका धार्मिकवाद और आपका एक स्थानीयता महसूस मैटर नहीं करती आपको किसी भी चीज तक, पद तक पहुंचने के लिए। हमारे यहाँ तो लोग अपने देश में इतनी बड़ी पद की कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि दूसरा क्या सोचेगा। मैंने ये चीज सोच लिया, बगल वाला पड़ोसी क्या सोचेगा, इस पड़ोसी की डर के चक्कर में नहीं सोच सकता भैया। हमारी 99.99% आबादी इसी के चक्कर में परेशान है कि बगल वाला क्या सोचेगा, मैंने सोच लिया, उसको पता चलेगा। तो वो देखो, उसने तो दूसरे देश में रह करके बेटे पीएम बन गया। कितनी अपने आप में ये आत्म गौरव वाली बात है, जो वास्तविकता एक भारत की इमेज को विश्व के सामने बिल्कुल उसने रखा हुआ है। अगर देखिए हम और भी अगर बात करें तो देखिए, हमारे एमपी में एक अच्छा इनोवेशन ये हुआ है, एक अच्छा परिवर्तन बोले सकारात्मक ये हुआ है कि हमारा एमपी ज्यादातर बोलने वाले लोगों की जनसंख्या हिंदी में है। हिंदी में जनसंख्या है तो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जो हमारे सीएम हैं वर्तमान में, उन्होंने हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाई को लागू किया हुआ है। जिससे क्या, क्योंकि वहाँ मरीज के लिए ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर मरीज आपको वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाए, तो जरूरी है थोड़ी ना हमको उपचार करना, ये जरूरी नहीं है कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आया हुआ है, ताकि अब सब लोग जो हिंदी मीडियम वाले थे
जो उनको ये डर नहीं रहेगा कि हम किस मीडियम से पढ़ाई करें। तो ये कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। और देखिए अगर हम बात करें एक चौथा सकारात्मक परिवर्तन ये हुआ है कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में एक जीव जो चीता है वो विलुप्त हो चुका था। तो नामीबिया से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक सराहनीय अकथ प्रयास से जो एक सपना साकार हुआ है कि हमारे यहाँ 1947 में हमारे यहाँ टाइगर विलुप्त हो चुके थे। आज फिर से हमारी जमीन पर और एमपी की कूनो पालपुर नेशनल पार्क में जो लाए गए हैं चीते, वो एक अपने आप में एक किस तरह का बदलाव है, एक क्लाइमेट एक चेंज के प्रति एक हमारी सोच को बताता है कि हम अपने एक पारिस्थितिक तंत्र के प्रति कुछ सोच रखते हैं। एक सोच बताते एक रिसर्च बताती है कि अगर ऐसे ही हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए, तो एक दिन समस्या इतनी खड़ी हो जाएगी कि हमारे जो तटीय शहर हैं, ऐसा एक स्टडी में दावा किया गया है कि 2030-40 तक हमारे जो तटीय शहर जैसे चेन्नई, मुंबई, तो इन शहरों में कोच्चि, इन शहरों में क्या हो जाए ये जलमग्न हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो ये किस वजह से होगा, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा। अब देखिए अगर हम बात करें, हम एक सकारात्मकता की बात करें कि हमें किस तरह इसका वातावरण रखना चाहिए, किस तरह का माहौल रखना चाहिए, तो देखिए हमारे जो छात्र हैं वो क्या होते हैं, एक देश का भविष्य होते हैं। वो चीज अपने अंदर अगर जिज्ञासा पैदा नहीं कर सकते हैं, किसी चीज को जान नहीं सकते हैं, अगर किसी चीज के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं कि उनकी पढ़ाई व्यर्थ है। जब तक आप ये चीज नहीं सोचोगे ये चीज हुई कैसे, आप पढ़ लिख करके क्या बनोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ लिख करके आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल पढ़ते ही रहना, तो इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना। आपको कोई चीज इनोवेटिव लानी होगी, क्योंकि देखिए कोई भी काम दुनिया का छोटा नहीं होता है। जब आप उस छोटे से काम को जब करके जब आप एक ऊंचाई पर खड़े कर देते, तभी वो काम बड़ा कहलाता है। तो इस तरह से आपको इनोवेटिव चीजें लानी होगी। अब थोड़े हम कुछ सवाल जान लेते हैं छात्रों के, वो क्या सवाल करते हैं उसके कुछ उसके अनुसार बात करेंगे। चलिए पहला जो सवाल रहेगा इनका रोहिणी राजा का। आइए रोहिणी, आपका क्या सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि गांव की सकारात्मकता और शहर की नकारात्मकता और शहर की सकारात्मकता और गांव की नकारात्मकता क्या है। पॉजिटिव क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन किया है गांव की सकारात्मकता और नकारात्मकता और शहरों की सकारात्मकता और गांव की नकारात्मकता को बताइए। तो देखिए पहले हम बात करें शहरों और गांव की तुलना की बात करें, तो देखिए शहरों की नकारात्मकता की पहले बात कर लें, सकारात्मकता की बात कर लेते चलिए पहले। तो सकारात्मकता में देखिए क्या है कि शहरों में सभी लोग सभ्य हैं और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हो गया है, डेवलप हो गया है, वो अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचना, जैसे सड़कें, बिजली, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस व्यवस्था, इन सभी की क्या है व्यवस्था हो चुकी है। ये दूसरी सकारात्मक बात है। तीसरा आप जैसे देखें कि वहां पर जो आपके चिकित्सा की व्यवस्था देखें, आप जो आपके पढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में देखें, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देखें, कॉलेज से लेकर के ये चीजें वहां पर हैं। चौथी चीज वहां पर ये देखने को मिलती कि वहां पर लोग बेवजह से किसी से फालतू मतलब नहीं रखते। ये कुछ चीजें क्या है शहरों में सकारात्मकता है। अब अगर नकारात्मकता की बात देखें तो शहरों में नकारात्मकता क्या है, बढ़ता हुआ शहरीकरण एक खुद एक मतलब एक समस्या है। मतलब कि वहां पर जो खेती योग्य जमीन है उसको किसमें मकानों में बना करके कंक्रीट के द्वारा सड़कें बना करके पारिस्थितिक तंत्र के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा वहां पर क्या है, लोग वहां पर जाते सुख तलाशने के लिए, तो वहां पर लोगों को भौतिक सुख तो मिल रहा है, जो लाइट की चमक है, जो मतलब शान शौकत है वो देखने को मिल रही है। अगर वहीं आप देखें तो वहां पर आपको जो जैसे आप देखें वहां पर पीने के पानी की गुणवत्ता पर ध्यान करें, जो प्राणदायिनी वायु है उसकी गुणवत्ता पर बात करें तो वो खराब है।
तीसरी बात वहाँ पर ये देखें कि आप जो वहाँ पर चीज भोजन के रूप में जो चीजें कर रहे हो, वहाँ की जो केमिकल वाली जो कई दिनों की रखी हुई चीजें हैं उन वो देखें, वो नकारात्मकता है। कुल मिला के एक ऐसा है कि अगर जिसके पास वहाँ पर अच्छी स्थिति में पैसा नहीं है तो वो इन चीजों का उपयोग करता है, तो आधी उम्र वो गुजारता है कमाने बनाने में, अपने आप को बनाने में। इस बनाने के चक्कर में उसका शरीर उस स्थिति में पहुंच चुका होता है कि उसके बाद फिर उस शरीर को ठीक करने में अपना समय गुजारने लगता है। ये वहाँ की स्वास्थ्य को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है, शहरीकरण। और अगर गांव की सकारात्मकता की बात करी जाए तो गांव में सकारात्मकता का ये है कि शांति का माहौल है, जो पढ़ने के लिए अनुकूल मौसम है वो बहुत अच्छे से सकारात्मकता है। दूसरा क्या, इंटरनेट जो 5G, जैसे अभी देखें इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है, तो अब गांव गांव में जो व्यवस्था है आपकी इंटरनेट की, उसके द्वारा व्यक्ति कहीं भी बैठ करके पढ़ सकता है और अपने अधिक से अधिक जो पैसा खर्च करने का रहता है कि अधिक पैसा ही आप खर्च करोगे तभी पढ़ाई संभव हो पाएगी, तो वो कम पैसों में संभव हुई है। ये कुछ यहाँ की क्या सकारात्मकता। गांव की नकारात्मकता क्या है कि लोग क्या है, यहाँ पर लोग ज्यादा पढ़ाई के प्रति कम जागरूक हैं, ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरा क्या है, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे प्रोत्साहन ना देकर की बुराई करके पीछे खींच रहे हैं। दूसरा ये कौन सा। तीसरा, बेवजह पर मतलब बहस करेंगे और जो गलत चीजें हैं, गलत काम है, उन पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करते हैं। शराबी पीना और जो और भी धूम्रपान करना, नशा करना, ये बहुत गलत बात है। चौथी, मतलब जो महिलाओं को आगे किसी नए काम में इन्वॉल्व नहीं देना, शामिल नहीं करने देना, ये भी गलत बात। एक स्टडी के अनुसार चाइना में आज 70%, 69-70% महिलाएं बाहर काम करती हैं। इंडिया का वही आंकड़ा देखा जाए तो इंडिया में केवल 10% महिलाएं घरेलू कामकाज से बाहर काम करती हैं। तो ये चीज एक अपने आप में बताती है कि देखिए डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब महिलाएं और पुरुष बराबरी पर आ जाएंगे ना, जिस दिन उसी दिन पूरा देश डेवलप हो जाएगा। क्योंकि दुनिया भारत की दो सबसे बड़ी संख्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और घटता हुआ रोजगार। अगर देखिए रोजगार के क्षेत्र में अगर परिवर्तन लाना है तो लोगों को अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उस सोच में परिवर्तन तभी आएगा जब महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार मिलेंगे, तभी ये संभव है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अवस्थी, प्रमोद अवस्थी का क्वेश्चन है, आइए अपना बात करिए। मेरा नाम प्रमोद अवस्थी है और मेरा प्रश्न यह है कि हमारा शरीर प्रेशर में होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ये रिएक्ट क्यों करती है और इसका रिएक्ट करना सही है या गलत? ये बोलते हैं कि जब हम कोई प्रेशर में होते तो हमारी बॉडी में जो चेंजेज होते हैं तो वो सही है या गलत है। तो देखिए हर चीज के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं और अगर आपके अंदर उसके प्रति जो डर वाले कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि हमें कोई चीज नया करने से पहले डर नहीं लगता है और उस डर में हमको जोखिम का डर हो या कोई चीज काम बिगड़ने का डर हो, अगर कोई भी आप डर देख लें तो हर व्यक्ति को होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो डर हर व्यक्ति को होता है। लेकिन अब वहां पर जिसने अगर कंट्रोल पा लिया, वहां पर देखिए क्या दो लोग की दो टाइप की सकारात्मकता होती है। एक व्यक्ति सोचता है कि यहाँ पर जाएंगे कोई नया काम करेंगे वो सक्सेस नहीं होगा, चाहे आप बिजनेस का ले ली, तुमने कहा कि हम करेंगे इससे पैसा लगाएंगे, फिर वो चीज नहीं होगी, फिर असफल हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इतना सोच करके अंततः वो काम करना बंद कर देगा। अगर आप उसी में अगर आप कहोगे कि अगर आप असफल हो जाओगे, एक बार हो जाओगे, दूसरा हम इनोवेशन करेंगे, तीसरा प्रयास करेंगे, जो लोग असफल हुए उनसे बात करेंगे, जो असफल हुए उनसे सीखेंगे क्या नहीं करना है, तो वो चीजें उससे आप क्या कर पाओगे, बाहर निकल पाओगे। अब अगर जैसे आप कोई क्षेत्र मान लो कि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, वहां पर आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ लेगा, हम बता पाएंगे कि नहीं पता, जैसे घबराहट होना, आपको पसीना आना, ये सब चीजें होना, तो ये देखिए सभी व्यक्तियों में स्वाभाविक होती हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं अपने माइंड से उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जिस तरह से हम सोचते हैं। अगर हमने अपने दिमाग को भरोसा दिला दिया है कि सामने वाला जो भी पूछेगा, आप एक व्यक्ति उसको ज्यादा डर लगता है अगर जो थोड़ा बनावटी उसमें चलने वाला हो। जैसे वहां पर आप इंटरव्यू वाला में आप पूछेगा कोई, आप अगर बनावटी जवाब देंगे तो
तो आप प्रेशर महसूस करेंगे, आपकी आवाज़ भी लड़खड़ाएगी। लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ जवाब देंगे, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल मना कर देंगे, तो आप शायद कम प्रेशर महसूस करेंगे। और प्रेशर अगर कम महसूस करना तो आपको इससे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। रिहर्सल का मतलब ये हुआ कि आपको 4-5 बार उस स्थिति से गुजरना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएंगे, आप उस चीज़ को हल्का महसूस करेंगे। जैसे आप देखिए, अगर आप जैसे देखते हैं नौयुवा लड़के होते हैं, कोई भी होते हैं, अगर उन पर उनके खुद के दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता है, अगर वो कोई चीज़ उनको सुना दीजिए आप, तो वो तुरंत उसके प्रति रिएक्ट करें, सकारात्मकता तुरंत ओवर सकारात्मकता, नकारात्मक चीज़ बता दीजिए तो टोटल नकारात्मकता में चले जाएंगे वो, क्योंकि उनका अपने पर बैलेंस करना नहीं आता उनको। और एक आप बुजुर्ग व्यक्ति को देख लीजिए, वो शुरुआत में वो बहुत खूंखार रहा होगा, लेकिन लास्ट में वो क्या, सकारात्मकता की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि वो जिंदगी से सीख लेता है, वैसी चीज़ों को क्या कर लेता है, सीख लेता है अपने आप को ढालने का, तो इस वजह से वो चेंजेस कर पाता है। तो कुल मिला के इतना रहे कि अपने आप को, अपने जो दिमाग है उसको कंट्रोल में रखें कि चीज़ें जो भी होंगी ठीक ही होंगी, और हमें ओवर उससे जवाब नहीं देने, बिल्कुल जो सकारात्मकता के साथ, जो सटीक उसके साथ जवाब हो सकते हैं, सच्चाई के साथ वही जवाब रखें, तो अपने आप को आप समायोजित रख पाओगे। अगला प्रश्न छाया राजपूत का है, और वो कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आए और बताएं कौन सा उनका प्रश्न है। देखिए क्या होता है, कुछ चीजें सकारात्मकता के साथ अच्छी चली जाती हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सर, कोई भी गांव में रहकर किसी भी टेस्ट की तैयारी नहीं कर सकता क्या? और अगर कर सकता है तो कैसे? इसका प्रश्न है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम है, वो आप गांव में रह करके पास कर सकते हैं या बिना कोचिंग के पास कर सकते हैं, या मतलब जहां पर सुविधाएं नहीं है वहां पर कर सकते हैं क्या? तो देखिए, पहले का जो समय था कि हमको शहर जाना पड़ता था, वजह कारण ये था कि यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हो पाती थी। अब देखिए, अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, लेकिन देखिए अब एक इंटरनेट की ऐसी व्यवस्था है कि जो 100% लोगों को, आप हर जगह लोग यूज कर रहे हैं, 100% लोग उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर यूज इस पर डिपेंड करता है कि आप उसका सकारात्मकता से यूज कर रहे हैं कि नकारात्मकता के साथ यूज कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग नकारात्मक यूज करते हैं। अगर कोई सकारात्मकता यूज करेगा तो आप गूगल पर और जो यूट्यूब पर है, ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल जाती कि आपको शायद हर चीज का जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने गांव में रह करके पढ़ाई करने का, देखिए क्या होता है, आप अगर शहर चले जाएंगे वहां पर पढ़ाएंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल ओवर एक चीज है कि पूरे का सार ये कि आपके अंदर चीजें आना है, दिमाग में। तो दिमाग में अगर चीजें आना है, अगर आप जहां कंफर्टेबल फील करते हैं वहां से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कहीं पर भी हो, स्थान मैटर बिल्कुल करता नहीं है। मैटर कहता है आपका दृढ़ प्रतिज्ञता, आपको पूरी चीजें कर पा रहे हैं आप। अगर ये चीजें आपके साथ सकारात्मकता में है तो आप तैयारी कहीं पर भी कर सकते हैं, और लोगों ने करके दिखाई हुई है। ऐसा नहीं है कि अब क्या है ना, शहर की एक पैशन टाइप का एक लोगों के लिए वो बन गया है कि अब हमको वहां जाना ही है, क्योंकि लोग वहां के वातावरण के प्रति आकर्षित होते हैं, वहां की कल्चर के प्रति आकर्षित होते हैं, वहां के पहनावे की, वहां की मतलब फैसिलिटी के प्रति आकर्षित हो रहे, और ज्यादातर युवा इसी में बर्बाद हो रहे हैं, अपना भविष्य इसी में बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पढ़ाई का जो खर्चा लाखों में होने लगा है, वो लोग घर वाले उसको लगा रहे हैं पैसे, तो वो वहां पर गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि घर वाले तो उतना मॉनिटरिंग नहीं कर रहे उस चीज़ों का, और रिजल्ट उनका नहीं हो पाता है। तो अगर आप ये फील करते हैं कि हम यहाँ से, आप में क्षमता है करने की, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है, पूरा एक विश्व है, एक वैश्विक गांव के रूप में चेंज हो चुका है। तो आप निश्चित रूप से बगैर कोचिंग के, बगैर उसके कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कोचिंग व्यवस्था और आपके पास कोई बताने वाला, तो वहाँ क्या हो जाती है, जो चीज़ें आप लंबे समय में करोगे वो बहुत जल्दी कर पाते हैं आप। तो ये आपका बिल्कुल कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, अब किसी और एक प्रश्न और बचा हुआ है सुरेखा का, तो वो आए और अपना प्रश्न करें।
तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न किए जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन यह है कि कोई व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहता है, वह किस प्रकार उसकी शुरुआत करे, और इससे पहले जब उसकी शुरुआत की तो वह उसमें असफल रहा। इनका कहने का मतलब कि अगर किसी ने बिजनेस के क्षेत्र में कोई आजमाया हुआ है और आजमाने के बाद उसको क्या तैयारियां करना चाहिए, इससे पहले कि वो उसमें असफल हो चुका है, अब उसको फिर से मतलब तैयारी करना है तो किस तरह से जाए। तो देखिए बिजनेस का मतलब पूरा इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। तो पहले तो आपको जब बिजनेस में ही जाना है तो आपको अपनी 12वीं के बाद की जो भी पढ़ाई है इकोनॉमिक्स से करना चाहिए। इकोनॉमिक्स से करने के साथ साथ आपका जो पारिवारिक माहौल है वो आपका किस तरह का, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए जो इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होने की ज़रूरत है वो तो आपको करनी पड़ेगी। तीसरा चौथी चीज़ें ये रहेंगी कि आप जो भी अनुभवी लोग हैं जिनने इन क्षेत्र में काम किया हुआ है उनसे सकारात्मक पॉइंट भी जाने और नकारात्मक पॉइंट भी जाने। सकारात्मक पॉइंट से आपको ये पता चलेगा कि हमें करना क्या है, और नकारात्मक पॉइंट से क्या पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना सफल होने के लिए करने से ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि करना क्या नहीं है। क्योंकि ना का जो चीज़ नहीं करना है उस पर आप समय वेस्ट करोगे, और समय वेस्ट करोगे तो समय वेस्ट भी होगा, पैसा भी खराब होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और जो रिजल्ट निकलेगा वो गलत ही निकलेगा और आपको डिमोटिवेटेड करेगा। तो आपको सबसे पहले उस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए। अपना ये भी देखना क्या हमारा इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कर पाएंगे आप। 4-5 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आपका उसमें अनुभव होना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, पारिवारिक स्थिति उस लायक होना चाहिए, तीसरा आपको उन्हें अपने दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि हाँ आप में वो चीज़ करने की क्षमता है। चौथा क्या है कि हर काम देखिए असफल होता है, पहले बार में कोई काम सफल हो नहीं जाता है, और जिस काम की हम सफलता की गारंटी लें वो काम बहुत कम सफल हो पाते हैं, और जिसको हम अगर लगे ही रहे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के तो फिर ऐसा कोई काम है नहीं कि जो असफल हो जाए। तो आप उनके बारे में सकारात्मकता और नकारात्मकता पर विचार करके आइडिया लें, और फिर आप अगर उसको स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप उस पर सफल होंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए ये हम लोगों ने सेशन को रखा हुआ था। अब जो 2022 है सभी लोगों को जिस तरह से खुशियां लाया होगा, कुछ लोगों को उसमें नेगेटिविटी देखने को भी मिली होगी। तो ये जीवन का ये पड़ाव है, सकारात्मकता और नकारात्मकता, और इसी के साथ हमको जीना होता है। क्योंकि दिन अगर होगा तो भी जिंदगी अच्छी नहीं होती, और रात भर होगी तो भी जिंदगी नहीं होती है। दिन रात और सुख दुख इस जीवन के पहलू है। ना कोई ज़्यादा सकारात्मकता में होकर के कोई चीज़ें गलत ना करे, और ना कोई बिल्कुल नकारात्मकता के साथ, क्योंकि देखिए सकारात्मकता के बाद नकारात्मकता आएगी, नकारात्मकता के बाद सकारात्मकता आएगी। इस तरह से अपने जीवन को संतुलित बनाते हुए अपने जो आने वाला भविष्य है उसको टारगेट करिए, हमें कहाँ जाना है उसके लिए प्रयास करिए। आप उस स्थान पर एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने 2022 से अलविदा लेते हैं, और 2023 में हम सब लोगों से मुलाकात कर लेंगे। इसके लिए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं जो सब लोग आए, और धन्यवाद। जय हिंद।